फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मंशियात फराहम करने वो पेडलर की गिरफ्तारी अमल में आई। CP साइबराबाद की हिदायत के मुताबिक साइबराबाद के SOT मंशियात फरोशों और सार्फिन पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और मंशियात और दीगर नफसियाती मादों की लानत को रोकने के लिए मुख्तलिफ ज़राए और मुखबर तैयार किए हैं। इसके नतीजे में SOT माधापुर और राजेंद्र नगर पुलिस ने एक मंशियात फरोश संकारा कृष्ण प्रसाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया, जो PS राजेंद्र नगर के हदूद में किस्मतपुरा X रोड के करीब मंशियात की फरोख्त कर रहा था और उसके पास से 82.75 ग्राम कोकेन ड्रग पर मुश्तमिल 90 सैशे और 2,05,010 रुपए की नकद जब्त की गई और उसके कब्जे से 4 व्हीलर और 4 मोबाइल फोन से जिनकी मालियत 78,50,000 रुपए बताई गई है बरामद कर ली। शहर हैदराबाद में इनकम टैक्स के ओहदेदारोों की तकरीबन 50 टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में रियासत की हुक्मरान जमात BRS के रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी, BRS के रुकन असम्बली M जनार्दन रेड्डी के साथ साथ P शेखर रेड्डी के मकानात की तलाशी ली। के प्रभाकर रेड्डी पार्लियामेंट में मेदक हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि जनार्दन रेड्डी तेलंगाना असम्बली में नागर कर्नूल हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। IT की टीमों ने सुबह अपने इस कार्रवाई का आगाज किया और उन तमाम के मकानात की तलाशी ली। हैदराबाद में IT ओहदेदारों ने जुबली हिल्स रोड नंबर 36 में वाक़े M जनार्दन रेड्डी के मकान का मुआयना किया। उन्होंने कुत्तापेट में शेखर रेड्डी की रिहाइशगाह की तलाशी ली। टैक्स अदायगियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ दस्तावेजात की जाँच का काम किया जा रहा। दूसरी जानिब शहर में मुख्तलिफ रियल एस्टेट कंपनियों के दफातर और शॉपिंग मॉल्स की भी तलाशी ली जा रही है। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और उनकी क़ियादत में मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने तेलंगाना वैद्या आरोग्य दिनोत्सवम प्रोग्राम में शिरकत की और इस दौरान पेशेंट्स में फ्रूट तकसीम किए। इस मौके पर उनके साथ एरिया हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह, RMO मोहम्मद ख्वाजा रऊफ और पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, बदरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, स्वामी यादव मौजूद थे। इस दौरान तेलंगाना यौम तासीस की दहाई की तकरीबात भी मनाई गई, जो कि एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा की जानिब से मुनक़िद किया गया था। इस दौरान उनके साथ मजलिसी एक्टिव वर्कर्स भी मौजूद रहे। कारवान के कॉर्पोरेटर जनाब स्वामी यादव साहब, नानानगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीम साहब, गोलकुंडा कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब, डोरीगढ़ की कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, बेंगलोर कॉर्पोरेटर जनाब वजीम मस्जिद साहब और PRS पार्टी के कारवान के इंचार्ज जनाब जीवन सिंह साहब और तमाम मेरे साथी नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशी, मेरी माँ बहनें जो आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग दस्ते की जानिब से 11 मुस्लिम लड़कियों को गिरफ्तार करने के MBT कायद अमजदुल्ला खान खालिद ने शदीद मज़म्मत की और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम में वलीमा तकरीब में शिरकत के लिए खानदान रवाना हुआ था, जिनका ताल्लुक हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, चंद्रायन गुट्टा वगैरह से है। वापसी में चंद अफराद बस के जरिए आ गए और कुछ अफराद
ट्रेन के जरिए सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचे, जिनमें लड़कियां भी थीं, जहां पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लड़कियों को रेलवे पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां उनसे नामुनासिब सवालात किए गए और बदसलूकी की गई। उन्हें रेलवे टिकट और आधार कार्ड दिखाने को कहा गया, जिस पर तमाम ने रेलवे टिकट और आधार कार्ड दिखाए। इसके अलावा दावत का वलीमा का रुखा भी दिखाया गया। इसके बावजूद पुलिस ने कमसिन मुस्लिम लड़कियों से बदसलूकी की और उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। लड़कियों के वालिदैन ने कहा कि कमसिन लड़कियों को जनरल वेलफेयर एंड करेक्शनल सेंटर अंबरपेट के हवाले कर दिया गया, जहां उन्हें मारपीट की गई। मुतासरीन के वालिदैन ने आज दारुल अमान चंचलगुड़ा पहुंचकर MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान से मुलाकात की और वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आप लोगों का किसी का एक जनों का नंबर दियो, मैं टच में रहता हूँ। ले लो, कोई जिम्मेदार आदमी का नंबर दो। 439-704। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। फ़िलहाल मैं जो हूँ अंबरपेट में जो बच्चों की जेल है वहाँ पर हूँ मैं। ये तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे संतोष नगर, हाफिज़ बाबा नगर और चंद्रायन गुट्टे के लोग हैं। एक्चुअली ये पूरे एक दूसरे के रिश्तेदार है। आपका नाम? उस्मान है। हमारे मोहम्मद उस्मान साहब है, मैं बहुत ज़माने से जानता हूँ इनको। तो इशू ये है कि ये तमाम लोग जो है तकरीबन इनके ख़ानदान के 15 लोग खम्मम में एक दावत में गए थे। वलीमे में TNGOs फंक्शन हॉल में वलीमे में गए थे ये लोग दावत में। दावत से वापस आ रहे थे तो कुछ लोग बस से आए, कुछ लोग ट्रेन से आए, लोकल ट्रेन से। कल सुबह में ये लोग सिकंदराबाद में उतरे। जैसा ही सिकंदराबाद में उतरे इनको जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और RPF और GRP यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ये तमाम लोग जो है तकरीबन 11 लड़कियों को, पूरे लड़कियां हैं, बुरखा पोश ख़वातीन, पूरे बुरखे में हैं लड़कियां। तो कहीं ना कहीं ये RPF, GRP और AHT की ये फ़िरक़ा परस्ती है और इनको गिरफ़्तार करके, जबकि 2 के वालिदा साथ में हैं, 3 लड़कियों के वालिदा साथ में हैं, आधार कार्ड बता रही और आपके हर चीज़ बता रही। इन लोगों को लाके जो है सिकंदराबाद रेलवे पुलिस की तरफ से कल शाम में 11 बजे रात को लाके इन लोगों को यहाँ छोड़े। अभी मुझे सुबह 12 बजे हुआ सर, ये सुबह 12 बजे ये इंसिडेंट हुआ। यहाँ लाके कब छोड़े? जब ही बच्चियों से बात करते हुए। तो ये बिल्कुल ही अच्छी, मैं जो है अभी तो फ़िलहाल हम बच्चों को छुड़ाने के उसमें हैं। बच्चों को छुड़ने के बाद में ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और आपके ये जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर हम केस करेंगे। तो आपका नाम क्या है माँ? आप साथ थे ना कल? आप बोलिए, क्या डिटेल ज़रा बोलिए। ये पकड़ो, आप पकड़ो, इधर पलट के बात करो, इधर जी बोलो। जी सर, मैं आपका नाम बोलो, ज़ोर से बोलो। जी उर्फ नाम बोलो। अच्छा ठीक है, जो भी है बोलिए, माफ़ करना। जी जी आप साथ थे आपकी लड़की जी के? नहीं, लड़की तो ये दोनों की थी, मेरी लड़की नहीं थी, लेकिन अम्मा साथ थे, सब बड़े ही क्या साथ हुआ थे। बोलिए, पूरी तफसील बोलिए। जी हम लोग ट्रेन से उतरने के बाद में, जी अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रेन से उतरने के बाद में ये लोग आए। हालांकि मैं टिकट वहाँ पर अंदर दिखाई, 2-3 बार चेक कराई, ट्रेन में भी चेक करने के बाद में ये बाहर बोलते से उतरते ही फौरी दंदन से वो लोग आ गए। लेडीज़ पुलिस थे, लेडीज़ अरे कहाँ है मतलब देखिए अम्मा है, वो लोग सब साथ है करके बोले, फैमिली वाले हैं बोल रही मैं, तभी फिर भी नहीं सुन रहे वो लोग। उसके बाद नहीं करके अंदर लेके गए, यहाँ पर लेके जाके फिर मेरे से बात हुई। मैं बोली फैमिली वाले हैं, शादी में गए हम लोग करके बोले, तो फिर उसके बाद सुन रहे नहीं। उसके बाद वहाँ से फिर वो तो नहीं, हम मेरे से बात होने के बाद में नहीं आप अलग ठहरो, हम लोग बच्चों से बात करते। ये दोनों के मम्मी वो लोग साथ रहे, फिर वो लोग भी बात करे, बात करने नहीं, फिर अलग से बच्चों को लेके नीचे लेके जाके अलग से बात करते बोल के। बच्चियाँ हैं बोलो पूरे? हाँ बच्चियाँ हैं, लेके जाके बात करते बोल के बच्चियों को अलग से लेके चले गए कल। जी हाँ। साथ में कौन थे और कौन है माँ? हाँ बोलो, आप तफसील बोलो। आप अंदर ट्रेन में साथ में बच्चियों? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरबरी।
मैं ट्रेन में साथी थी, हम लोग टिकट बताने के बाद भी ये लोग हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे और आधार कार्ड दिखाए भी तो आधार कार्ड नहीं देख रहे थे ये लोग। और कुछ बच्चियों का था हमारे पास, कुछ बच्चियों का नहीं था, हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। एक फ़ोन था, हम लोग इससे बात कर रहे थे तो वो फ़ोन में था तो वो बता दिए हम लोग। और इन लोग ज़बरदस्ती करके रेलवे स्टेशन पे उतार दिए हम लोग को, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे उतार दे के इधर आओ अम्मा बोले। जाने के बाद में बोले टिकट बताओ, टिकट छीन लिए हमारे हाथ में से, टिकट छीन लेके बच्चों को पूछ रहे इन लोग क्या कर रहे थे, इन लोग तुम्हारे कौन है, ऐसा है वैसा है पूछ रहे। तो इन लोग बच्चियाँ बोले हमारे आंटी है, हमारे फुप्पू है। बोले तो नहीं होते अम्मा, चलो मैं तुम्हारे से बात कराता हूँ। बोले जी मेरी बेटी भी है, उनका नाम राबिया है, मेरी बेटी का नाम। जी ऐसा कर रहे हैं हम लोग के साथ, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब आप कुछ करो। की उम्र क्या है? जी हमारी बच्ची की उम्र 14 साल है। ठीक है। उस्मान भाई आप इधर आइए एक मिनट, इधर आओ बाजू का। ये पूरे जितने बच्चियां हैं आपके खानदान के? हाँ मेरे खानदान। बोलिए क्या है, कितने साल से आप हैदराबाद में? मैं 8 साल से यहाँ पर है। हाँ। तो ये पूरे आपके फैमिली मेंबर्स है? हाँ फैमिली। ये जितने बच्चियां, ये जो आपके बेटियों के बेटियां हैं और आपके भांजियों के वगैरह है? हाँ ये फुप्पी के सब फुप्पी लेके गए थे दावत में। ये खम्मम में दावत? खम्मम में। किसका ने गए थे दावत में? खम्मम में? खम्मम में कहाँ पे थे? खालेरे भाई की शादी में गए थे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस्मान भाई लातूर वाला, मेरे बच्चा संतोष नगर में यहाँ पे दावत में चले गए थे। मैं 8 साल से ड्यूटी करता हूँ वॉचमैन की। तो मेरे बच्चों को परेशान करे चेक इन करके, कुछ चोर वगैरह बोले ऐसा वैसा। मेरे बच्चा नहीं है ना, कोई सी भी बच्ची निकले तो मेरे को दफना देना, मैं झूठ बात करने वाला इंसान। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। जी नहीं दावत में कहाँ गए थे आप लोग? जी खम्मम में गई थी। नहीं किसका ने दावत में? आपके रिश्तेदारों? मेरे हम लोग के रिश्तेदार है, मेरे करीबी है, सबके दूर। तो हम लोग चलो बच्चे भी घूम लेते ना। नहीं हम लोग आधे लोग बस से, आधे लोग ट्रेन से क्यों आए आप लोग? नहीं ज्यादा टाइम चले, आने के टाइम पे ट्रेन से जाएंगे बोल के बच्चे जिद करें तो चलो। जी हाँ ख्वाहिश करे ट्रेन से। जी तो लोकल ट्रेन में हम लोग आ गए। लास्ट डे है स्कूल का, हॉलीडेज का बोल के बच्चे ख्वाहिश करें। ये पूरे जो 8 बच्चियां गिरफ्तार हुए ये पूरे स्टूडेंट हैं। एक मिनट, ये जो रुखसाना लड़की है हमारे, आपकी लड़की का नाम है रुखसाना, कौन से स्कूल में बच्ची है? ये बच्ची 8वीं में थी औरत में। अच्छा। ये सानिया, इससे क्या एज है सानिया की? है 14 साल है। कौन से स्कूल में बच्ची है? 8 क्लास। हमारे स्कूल में? हमारा लातूर में रहती नहीं, लातूर। ठीक है। ये लोग एक्चुअल देखिए, ये बिल्कुल सरासर फ़िरका परस्ती है। कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के जहनीत के लोग जो ऑफिसर्स है, क्योंकि सारे बच्चियां बुरखे में थे, पूरे बुरखे वालियां हैं, कोई एक दूसरे नहीं है, बुरखे वालियां हैं। और कल से आजकल वो एक ऑफिसर ये ऑफिसर बोलता अगर जावा कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मुसलमानों के संगतिया ज़बरदस्ती करते क्या आप लोग? सही कर रहे हैं तो सही करो, इंसाफ नहीं तो नक्को करो। पूरे बुट्टुआ एक को एक लगा ले रहे, हम लोग की कोई सुन रही? बच्चे रो रो के पूरे लागार हो गए वहाँ पे। यहाँ अभी मेरे को आप लोग कोई बोले यहाँ अंदर लाने के बाद में भी मारे बच्चों को बोल के? बच्चों को हमारे देख के कलेजा हल जा रहा, मारे बच्चों को। बच्चे खाना नहीं खा रहे, इन लोग होते कौन मारने? बच्चियाँ, लड़कियाँ बोलो। लड़कियाँ, जस्ट लड़कियाँ हैं, बॉयज नहीं है, बस गर्ल्स है ओनली। हमारी भी बच्ची है अंदर, मार रहे उनको। अभी बच्चे आए मम्मा बोले तो मारते हुए लेके चले गए अंदर। पूरे बच्चियों को मार रहे, एक बच्ची को नहीं, पूरे बच्चियों को मार रहे। कई को मार रहे, इन्होंने पैदा करे क्या बच्चियों को मारने को? हमारे बच्चे हैं, हम कहीं भी लेके जाते, हमारी मर्जी। अब वापिस करो हमारा इंसाफ, कोई भी नहीं करते यहाँ पे। बहरहाल देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मेरी गुजारिश है कि ये इशू की हम इनके पेरेंट्स से हम कंप्लेंट कराएंगे, इसकी तहकीकात करनी चाहिए। ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स ये प्राइवेट लोगों को बनाई है टीम को, और रेलवे पुलिस और गवर्नमेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की ये सरासर फ़िरका परस्ती है। ये सारों के बच्चियाँ अंदर है। मैं अभी उनसे बात किया, अंदर जाके सुप्रिटेंडेंट्स जो चाइल्ड वेलफेयर प्रिजन है उनसे बात किया। वो लोग अभी उनके सिकंदराबाद के ऑफिसर से बात कर रहे हैं। हम वार्निंग दे रहे हैं कि अभी 1 घंटे 2 घंटे में अगर नहीं छोड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम धरना देंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में 9 ज़िलहज से 12 ज़िलहज तक यानी मुमकिना तौर पर 27 जून बरोज़ मंगल से 30 जून बरोज़ जुमे तक तातीलात होंगी, जबकि हफ्ता और इतवार वीकेंड्स हैं। इसी तरह रवां बरस बकरीद पर 6 छुट्टियाँ एक साथ मिल सकती हैं, जो मुलाजमीन
ईद तातिलात से एक रोज कबल यानी पीर की छुट्टी कर लेते हैं तो इस तरह उन्हें 9 छुट्टियां मिल जाएंगी। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात में पहले हफ्तेवार तातिलात जुमे और हफ्ते के रोज होती थी, ताहम रवां बरस जनवरी से हुकूमती हुक्म पर हफ्तावार तातिलात हफ्ते और इतवार के रोज की जा रही। मुत्तहिदा अरब इमारात में ईद उल अजहा का चांद 18 जून को नजर आने का खूबी इम्कान जाहिर किया गया। इस तरह ईद मुमकिना तौर पर 28 जून को हो सकती है। ईद उल फितर पर भी मुत्तहिदा अरब इमारात पर इतनी ही छुट्टियां दी गई थी। मुमलिकत में मौसम गर्मा मार्च से सितंबर तक रहता है, मगर इस साल गर्मा कुछ ताखिर से शुरू हुआ है और अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के आला ओहदेदार हमजा कोमी ने कहा कि इस साल मौसम गर्मा के दौरान रियाजुल शर्किया, मदीना मुनव्वरा और मक्के मुकर्रमा रीजनों में इंतहाई दर्ज हरारत 50 सेंटीग्रेड की हद उबूर कर जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा कौमी का कहना है कि इस बात का इम्कान है कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में इस साल दर्ज हरारत औसतन तनासब से ज्यादा रहे। उन्होंने कहा है कि माह रवा में बारिश के इम्कानात हैं। बारिश का जोर मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके ताइफ में होगा। इसका सिलसिला जुनूब में जाजान तक जाएगा और असीर और बाजहा भी इसकी लपेट में होंगे। मौसमियात के कौमी मरकज़ के ओहदेदार का कहना था कि कौमी मरकज़ आइंदा हफ्ते हज सीज़न में मौसमियात के हवाले से रिपोर्ट जारी करेगा। इस साल हज मौसम के दौरान मक्के मुकर्रमा में दर्ज हरारत 45 से 50 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हज सीज़न के दौरान मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में बूंदाबांदी का इम्कान है। दरअसल सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों व कंपनियों से खुले मकामात दोपहर के वक्त ड्यूटी लेने पर पाबंदी फैसले पर अमल कराया जाएगा। सरकारी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले मैदान में ड्यूटी लेने पर पाबंदी होगी। अमल दरामद जुमेरात 15 जून से 15 सितंबर 2023 तक रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।